पुष्पांजलि समर्पयामि। इस दिव्य देवभूमि में माँ गंगा के इस पावन कुटीर पर हम सभी ब्राह्मण लोग और हमारे श्रीमान सुरेश जी जो दिल्ली से पधारे हैं। शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। अभिषिद्ध्यार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यासुरात् सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति शाममङ्गलं येषां प्रजस्तो भगवान् मङ्गलायस्तनो हरे। तदेव रघुनं सुदिनं तदेव वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ऋग्वेणादुचितेन पाणिना चुचुमेत्वा महीनां वयोजे आजगरशुक्लयात्वा विशन्नवाः पुनर्मामि सदा द्रैहि वरुणस्योऽसं मनमसि वरुणस्योऽस्तं मदर्निस्तो वरुणसरितसदन्यसि वरुणसरितसदनमसि वरुणसरिताङ्गन्धर्वाश्वामिन्द्रस्वां बृहस्पतिः कामो बले सोमो राजा विद्वान्मादमुच्यताय महानन्दाचलपुष्पाणि समर्पयामि ध्रुवाङ्कुराणि समर्पयामि जलं पूजादिबहुनानि पश्यन्नाः भास्कराय नमः कृष्णेन रजसार्पमानो निवेदयन् सूर्याय नमः आदित्याय नमः खगाय नमः पूष्णवे नमः इदं मर्गं दत्तं इदं नमः जलं विरगालेंगे तच्चक्षुरुदेवाहिदं गुरुसत्समाजसवाजायन्तजीवेचोभया दतः गावो हरिरेण समाधमा दाता अजावयः तं जयंगारे निग्रोजन् शुद्धाचमनीयं जलं समर्पयामि। शुद्धोष्णान्ते महाभिषेकस्नानम्। देवावदिता सूर्यतनिर्गमसा कृता निरपद्या तन्नो मित्रो वरुणो महाभान्तमस्ति सिन्धो पृथिवी उतो द्योः वाग्नेन्द्रसावधानो निवेदन्नवृतं मृत्यञ्चारण्येन सविता धेना देवो जाति भुवनानि पश्यन् ओम भुवासिरः पूजयामि देवाय नमः सर्वाङ्गं पूजयामि भगवान शंकर के गणों का पूजन करेंगे। ओम गणपतये नमः पूजयामि। ओम कार्तिकाय नमः पूजयामि। ओम स्वदंताय नमः पूजयामि। ओम कवर्धने नमः पूजयामि। ओम भैरवाय नमः पूजयामि। ओम शूलपाणिने नमः पूजयामि। ओम ईश्वराय नमः पूजयामि। ओम दंडपाणिने नमः पूजयामि। ओम नंदने नमः पूजयामि। ओम महाकालाय नमः पूजयामि। ओम सर्वाय चित्तमूर्तये नमः पूजयामि। वायुर्मूर्तये नमः पूजयामि। रुद्राय अग्निमूर्तये नमः पूजयामि। रुद्राय वायुमूर्तये नमः पूजयामि। भीमाय आकाशमूर्तये नमः पूजयामि। पशुपते यजमानमूर्तये नमः पूजयामि। महादेवाय नमः सोममूर्तये नमः पूजयामि। ईशानाय नमः सूर्यमूर्तये नमः पूजयामि। पूजयामि। नीलकंठाय नमः पूजयामि। भक्तवत्सलाय नमः साजे। ओम हर 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 महादेव। भुज चार चतुर्भुज दश भुज के
भवद्गुणाः ततो विरामसने अभितो विराड जायत विराज अधिपूर्व। में जब हम लोग पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से इससे जो एक ऊर्जा निकलती है वो एक अद्भुत होती है। उसका प्रत्यक्ष अभी तो हमारे पास यंत्र नहीं है, लेकिन हम उसको अगर मान लीजिए हम अगर उसको जो है चाहें तो उसको नाप सकते हैं। आप तो सब विदित है, आप तो देश विदेश में जो है सब अपना सब देख रहे हैं। लेकिन सामान्य जन को भी ये बात समझना होगा कि मंत्र कोई सामान्य चीज नहीं है। मंत्र साक्षात परमात्मा का स्वरूप है और उसका ये भी प्रमाण है कि जो मंत्र है वो क्योंकि वेद से निकला हुआ है और वेद अपरुषीय है, तो इसलिए ये ब्रह्म का साक्षात स्वरूप है, ये शब्द ब्रह्म है। और निश्चित रूप से जब एक निश्चित मंत्र को एक निश्चित अवधि में एक निश्चित फ्रीक्वेंसी के साथ जब पढ़ा जाता है तो एक ऐसी अद्भुत ऊर्जा को क्रिएट करता है कि वो सामान्य जो नेगेटिविटी है या एक विशेष प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा है उसको भी सकारात्मक ऊर्जा में बदलने में तत्क्षण परिवर्तित कर देता है। तो इसलिए वेद का साक्षात मंत्र आप सब वेद बोलते हैं, आप तमाम आचार्य एक साथ जब इस ऊर्जा को प्रभावित करेंगे तो ये हमारे माननीय सुरेश जी का जो ये संकल्प है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी पूरे विश्व भर में सनातन का डंका फहराएं, उनका आयु आरोग्य बना रहे। क्योंकि एक अच्छे व्यक्ति को अगर उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त हो, दीर्घ जीवन को प्राप्त हो, एक दिव्य जीवन को प्राप्त हो, तो निश्चित रूप से बहुत कुछ करने में सामर्थ्य रखते हैं, करेंगे, ऐसी सबकी आशा अपेक्षा है। तो हम सब लोग भगवान गणपति का एक साथ मिलकर के पूजन और स्तुति करेंगे। पूर्वस्वागणेशभ्यां नमाध्यायामि पुष्पासनं समर्पयामि पादयोर्पाद्यं हस्तयोर्घ्यं मुखे आचमनीयं पुनराचमनीयं समर्पयामि पंचामृत स्नानं ऊर्जमे सुमृताचमे वयसमे रससमे कृतञ्चमे मधुसमे सकृष्टमे सपीतिशमे कृष्णसमे कृष्णसमे जयत्रञ्चमोद्भयञ्चमे पूर्वस्वागणेशभ्यां नमः पंचाशनान्ति आत्मनं वस्त्रोपस्त्रान्ति ऋतुसूत्रं ब्रह्मसूत्रं समर्पयामि उपवस्त्रम् उपास्मि गायतानः कममानाय तन्नानुलेपनं समर्पयामि अक्षतानि निक्षिप्य पुष्पैरलङ्करोमि माल्यादीनि सुगन्धिः मालित्यादिनवेप्रो पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिक्रियताम् ॐ माल्यादीनि सुगन्धिः मालित्यादिनवेप्रो पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिक्रियताम् काण्डात् परोरहन्ति परुकः परस्परैः वारो दुर्वेदकरुषास्त्रेण समर्पयामि नानाप्रणद्रव्याणि समर्पयामि आज्वलं समर्पयामि सुगन्धिद्रव्यं समर्पयामि धूपं आघ्रापयामि प्रदक्षदीपं सन्दर्शयामि हस्तो वृक्षालने विद्युं मृदुरिधाय नाभ्या आसीनं दर्शनं कृष्णमयोः समवर्तता ऋतुफलं समर्पयामि भूर्वश्वाग्नेशुलिकाभ्यां नमः इदं फलं मया देव स्थापितं पुरस्तवादेवे शुक्लावाप्तिर्भवे जर्मणं समर्पयामि उपवासार्थीलालं वा पुङ्गीफलयुक्ताम्बूलपत्रं समर्पयामि कृतायाः पूजायाः साधुन्याक्षेत्रदक्षिणां समर्पयामि विशेषार्घ्यं निवेदयामि ॐ रक्ष रक्षगणाध्यक्ष वरदस्तं वरं देहि वाञ्छितं वाञ्छितार्थ अनेन सफलार्गेण फलदोस्तु सदा मम भूर्भुवस्वाग्नेशुलिकाभ्यां नमः विशेषर्घ्यं समर्पयामि प्रार्थयेतः। हाथ में पुष्प लेकर के भगवान गणपति को प्रार्थना करेंगे। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय विश्वप्रियाय तनूहराय जगन्नाथाय जगन्नाथाय नारायणाय सूर्याय भूषणाय गोविंदाय गणनाथ नमो या श्री स्वयं सुकृतिनां भगवती लक्ष्मी पापात्मनां हृदये
विप्रार्चनम् ओम नमो ब्रह्मण्यदेवाय गो ब्राह्मणताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। देवादीनं जगत्सर्वं मन्त्रादीनं च देवता देवं ब्राह्मणादीनं तस्मात् ब्राह्मणदेवता। हरि ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाता शभो वेगं सर्वविस्मृतवाद्यतिशतशः पुरुषे वेदगं सर्वं यद्भूतं वृषभाभ्यं उतामृतत्वसे सानो जगन्नेनाभिरोहति एतावानस्य महिमातो भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादोर्धमुदे पुरुषः पादो श्रेया भवत्पुनः ततो विमं विक्रामशासनानसने अभि ततो विराट जायत विराजो हरिपुरुषः सनातो हर्यरिचदवशा भूमिमतो पुरः सामानि जगीरे छन्दांसि जगीरे तस्मात् जगत्तस्मात् अजायत तस्मात् तस्मात् अजायन्तरे केचो भयादतः गावो अजगीरे तस्मात् तस्मात् जाता अजावयः तञ्जयं बहिर्गिरोक्षन् कुर्वन् जातमुद्रदा कल्पयन् मुखं किमस्यासि किं बाहु किमूरोपादाहुये ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृता पूर्वोरास्यान्तवेश्यः प्रजानुं शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो नमो ब्रह्मण देवाय जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। ये सब यज्ञ की एक विधि है, इसका हम लोग अनुपालन करने का प्रयास कर पा रहे हैं। प्रस्तुत है विप्र प्रसादा धरणीधरोऽहं विप्र प्रसादा कमलावरोऽहं विप्र प्रसादा अजिताजितोऽहं विप्र प्रसादा मम नाम। जिस समय भगवान मेरे राघव जिस समय संपूर्ण विश्व में चक्रवर्ती सम्राट की भूमिका अदा कर रहे थे, तब भगवान श्री राम ने यही कहा आज जो कुछ भी मैं हूँ वह सब विप्र प्रसाद। इसलिए ब्राह्मण धरती पर सिर्फ एक मनुष्य नहीं
वह भगवान की अद्भुत सत्ता है, और जो भगवान की सत्ता को भी बरकरार रखने का सामर्थ्य रखता है वो है विप्र। इसलिए भगवान ने यही कहा कि मैं विप्रात प्रसादात धरणीधरोहम, अगर ये पूरे विश्व का आज मैं सम्राट हूं और मैं चक्रवर्ती सम्राट हूं तो ये विप्रों के प्रसाद से। विप्रात प्रसादात कमलाभरोहम, अगर मुझे लक्ष्मी के पति होने का सौभाग्य भी अगर प्राप्त होता है तो ये भी ब्राह्मणों के प्रसाद से होता है। जिस लक्ष्मी के पीछे पूरी दुनिया मदबदान होकर के दौड़ रही है, वो लक्ष्मी भी अगर मेरे वामांक में विराजित होती है तो विप्र प्रसाद। और अजित जो रावण था, जिसे कोई जीतने में सामर्थ्य नहीं रखता था, उस रावण को भी जीतने में मैं सामर्थ्य हो पाया तो वो भी ब्राह्मणों की कृपा से। और अगर मेरा नाम भी राम है, जो मुझसे भी बढ़ करके मेरा नाम है, वो नाम भी ब्राह्मणों का दिया गया है। इसलिए सभी ब्राह्मणों को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। और आइए अब हम आगे बढ़ेंगे, आप सब लोग अपने अपने जब में संलग्न हो जाएंगे। आचार्य जी आप सबको आचमन यहाँ शादी कराएंगे और फिर आप आगे बढ़ेंगे। ओम तत्वाजा ब्रह्मणा वन्दमानस्ता सास्ते जमानो वैभिः यजमानो वन्नेवद्यक्षुषमान आयो ब्रह्मोमुखी। ओम करुणाय नमः ध्यायामि पुष्पासनं समर्पयामि। ओंकारं मन्त्रसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनां। महालक्ष्मी जगदे विष्णुभक्ते देवी तन्नोलक्ष्मी प्रचोदयात्। श्री नमः षोडशमातृकेभ्यो नमः चतुष्षष्टिभ्यो नमः वास्तुपुरुषाय नमः। कीर्तनेन पादयोर्पाद्यं समर्पयामि। हस्तिवर्गं समर्पयामि। मुखे आचमनीयं सर्वाङ्गे सुस्नानीयं पुरःआचमनीयं समर्पयामि। पञ्चामृतस्नानं ऊर्जमे धूर्णदागमे पयस्मे रसमे रदञ्जमे मधुसमे। ओम वस्त्रं समर्पयामि उपवस्त्रं समर्पयामि समर्पयामि। ऊर्चमे शूर्णता च मे पयस्मे रसस्मे घृतं च मे मधुसमे सगृशमे शपीति। मोदी के साथ बैठा हुआ है। सामान्य जन को भी ये बात समझना होगा कि मंत्र कोई सामान्य चीज नहीं है। मंत्र साक्षात परमात्मा का स्वरूप है, और उसका ये भी प्रमाण है कि जो मंत्र है वो क्योंकि वेद से निकला हुआ है और वेद अपौरुषीय है, तो इसलिए ये ब्रह्म का साक्षात स्वरूप है, ये शब्द ब्रह्म है। और निश्चित रूप से जब एक निश्चित मंत्र को एक निश्चित अवधि में एक निश्चित फ्रीक्वेंसी के साथ जब पढ़ा जाता है तो एक ऐसी अद्भुत ऊर्जा को प्रेरित करता है कि वो विशेष प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा है उसको भी सकारात्मक ऊर्जा में बदलने में तत्क्षण परिवर्तित कर देता है। तो इसलिए वेद का साक्षात मंत्र, आप सब वेद बोलते हैं, आप तमाम आचार्य एक साथ जब इस ऊर्जा को प्रभावित करेंगे तो ये हमारे माननीय सुरेश जी का जो ये संकल्प है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी पूरे विश्व भर में सनातन का डंका फहराएं, उनका आयु आरोग्य बना रहे, क्योंकि एक अच्छे व्यक्ति को अगर उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त हो, दीर्घ जीवन को प्राप्त हो, एक दिव्य जीवन को प्राप्त हो, तो निश्चित रूप से
बहुत कुछ करने में सामर्थ्य रखते हैं, करेंगे, ऐसी सबकी आशा अपेक्षा है। तो हम सब लोग भगवान गणपति का एक साथ मिलकर के पूजन और स्तवन करेंगे। गंगा गंगेति यो ब्रूयात् योजनानां सतैरपि उच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति। हर हर गंगे गंगादेव्ये नमः। ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। कुल गंगा महारानी की जय, हरिद्वार धाम की जय, सभी विप्र देवताओं की जय, आज के आनंद की जय। आज हम सबके लिए परम सौभाग्य का एक विषय है कि माँ गंगा के पावन तट पर हम लोग एक विशेष राष्ट्रोत्थान के लिए जो यज्ञ चल रहा है, श्रीमान दिल्ली साहिब है हमारे श्रीमान सुरेश करोड़िया जी, जिनका ऋषियों के सूत्रों के अनुसार ऋषि संकल्प जिनका है, जिन्होंने अपने लिए नहीं बल्कि अपने राष्ट्र के लिए, राष्ट्र के प्रथम पुरुष के लिए, राष्ट्र के ऐसे लोगों के लिए विचार किया जो पूरे राष्ट्र के लिए सोच रहे हैं। हमारे ऐसे पुण्य पुरुष यशस्वी माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनके निमित्त उन्होंने यहाँ पर आकर के विशेष सत्र यज्ञ यहाँ पर संपन्न कर रहे हैं। आज उसका संपन्न सत्र है और प्रारंभिक सत्र में हम प्रथम सत्र में आकर के आज जैसे कि माँ गंगा का एक आदेश हुआ, क्योंकि ये हम सबके विषय उसमें नहीं है, बस में नहीं है, ना हमारे कुछ प्लानिंग में था और ये कार्यक्रम कोई सुनिश्चित भी नहीं था, लेकिन माँ गंगा का आदेश हुआ और हमारे मन में एक संकल्प जगा कि प्रातःकालीन हम इस यज्ञ के जो हमारे राष्ट्र के लिए जो यज्ञ हो रहा है उसमें आकर के माँ गंगा का पूजन करें, उनकी आरती करें। तो उसके लिए हम सब लोग यहाँ पर आएँ। ब्राह्मणों से मैंने आग्रह किया, उन्होंने मेरे आग्रह को स्वीकार भी किया और समय दिया अपना, क्योंकि ब्राह्मणों का एक एक क्षण कीमती है। सुबह संध्या वंदन आदि इन सबका समय होता है अपना पूजा पाठ। और खासकर हमारे सुरेश जी जिनकी उम्र 77 वर्ष है और ऐसी अवस्था होने के बावजूद हमने 6:30 का समय दिया, वो 6:15 ही पहुँच गए। तो ये हम सबके लिए ऊर्जादायक है। माँ भगवती आपको आरोग्य प्रदान करे, सुख समृद्धि आपको प्रदान करे। आइए, अब ये गंगा का महात्म्य जिसे हम वर्णित नहीं कर सकते, बहुत लंबी महिमा है। इसका नाम मात्र से ही सबको जो है मुक्ति प्रदान होती है। चाहे योजन दूर से भी कोई गंगा का स्मरण कर लेता है, हर हर गंगे कह करके घर में भी स्नान कर लेता है, तो भी उसको गंगा स्नान का पुण्य प्राप्त होता है। ऐसी माँ है और ऐसी माँ की कृपा है। आइए, माँ के आंचल में हम लोग हैं। सबसे पहले आप दुग्ध धारा से अभिषेक करेंगे। मैं महाराज जी से भी आग्रह करूँगा, आप भी हाथ लगा लें वहाँ पे जा करके। और सभी ब्राह्मणों से निवेदन करूँगा आप पंक्तिबद्ध हो जाएँ ताकि थोड़ा अच्छा भी लगेगा और व्यवस्थित लगेगा। हरि ओम माँ पया पृथिव्यां पयो दिव्यंतरिक्षे पयोधाः पयस्पतिः प्रतिशः सन्तु मह्यम्। गंगादिव्ये नमः भागीरथ्यै नमः। पयस्नानं समर्पयामि, महाभिषेक स्नानं समर्पयामि। अब आरती करेंगे, उससे पहले नैवेद्य से जो है भोग लगाएंगे। ओम मिठाई चढ़ा दो, ऐसे चढ़ा दीजिए। तो दोनों मिठाई खाली मिठाई। नैवेद्यं निवेदयामि, गन्धाक्षतपुष्पं समर्पयामि। हस्तो प्रक्षाल्य धूपदीप नैवेद्यं समर्पयामि। कृताया पूजायाः दक्षिणां समर्पयामि। प्रार्थयितः आरार्तिक्यहम्। आरती करा दीजिए। ओम ज्वालामालिन्यै नमः। सकलपूजनार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। ओम विदग्गों हविः प्रजननं मे असुरवीरकुं सर्वगणमन्वतये। आत्मधनि प्रजाधनि पशुधनि लोकधन्य भयधनि अनेकजं बहुलां मे करुवन्नं भयोरे तोमासुरस्ता। ओम जय गंगे माता मैया, जय गंगे माता। जो नर तुमको जाता, जो नर तुमको जाता, मन वांछित फल अभी कैमरे में सारे को आने दो, थोड़ा इधर ऊपर नीचे से लेकर, ठीक है? ऊपर तो भूमि का ऐसे
कर्माणि प्रथमान्या संगातेन कर्महिमानः स्वतन्त्र पूर्वे साध्या प्रसय्यदाये नमो वै श्रवणाय परमहे समे कामाय कामाय वैनं कामे सर्वे श्रवणवदातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ओम विश्वतस्सर्वसर्वसमो विश्वतो बाहुर्त विश्वतस्मा संबाहुभ्यां ओम नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं ज्ञानां परमेश्वरी ओम गंगा देव्ये नमः विद्युमन्त्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। आपने जल लेकर के माँ गंगा से माँ भगवती गंगा का जो पूजन हमने किया, माँ भगवती की प्रार्थना करेंगे। आज का यह पूजन यह आरती हम आपके चरणों में समर्पित करते हैं। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। बोल गंगा महारानी की जय, चारों धाम की जय, संत महापुरुषों की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। माधवाय नमः, नारायणाय नमः, गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमस्ते वेदसुरसमानन्दवासुदेव आचार्यः अवसरमुदे भूगारि 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 कृष्णन्दुराय भूतानि विकासा सर्वोदिनं सर्वेषां विरोधेनां ओम प्राज्ञे नमः, ओम वाची नमः, ओम प्रतीचे नमः, ओम दीप्ते नमः, बुधाय नमः, आशिषेकर ओमे नमः, महाजने देवतास्य नमस्कारांजलि समर्पयामि। कंठस्थवर्णाय नमः, शंखस्थविष्णवे नमः, तंपुरा सागरोत्पन्नो भैरवाय नमः, तीक्ष्णदृष्ट महाकाय रूपस्थं कर्मसाक्षी अव्यङ्कृतया तावत्त्वं मनुष्य भारे मंगलतिलकरणं दीर्घायुः हरिदासने सर्वाकर्णाभ्यां आदोर्मन्दिराय ओम स्वस्ति वाजिनं च हरिः ओम स्वस्ति स्वस्तिराजन्द्रो विदस्वाः स्वस्ति नः पूर्वा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहस्पतिर्वा मरुतः वृष्णिमातरः सुमन्यमानो विदधे कुजमयः माता
देवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवारम्भे काले च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्सञ्जायते शुक्लां वरदं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् तस्मै नमः आयुष्यं पूजितो यासुरासुरे सर्वविघ्नहस्तस्मै गणाधिपतये नमः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्वमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते श्रीदिव्यसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः गणपति गजानन भगवान की जय विनायक भगवान की जय शंकर भगवान की जय कर्मपात्र पूजनम भूमिं बिंदं त्रिकोणं षट्कोणं वृत्तमण्डलाकारं गन्धाक्षरं शुभेद पात्रे निधाय जलं पूरयित्वा गन्धाक्षरपुष्पाणि समर्पयामि चतुर्वेदान् पूरयामि जलम् अभिमन्त्रयेत जदेवादेवहेणन्त्रैर्माभयम् अग्निर्मासमाद्देशो विश्वान् मञ्जतनुमहर्षः गणिपात्राय नमः सर्वोच्चारार्थे गन्धाक्षरपुष्पाणि समर्पयामि आचार्यः परमपादं सुसम्पन्नं देववेदपूजा सामग्रीं सम्प्रोक्ष्य आहोष्टामयो भुवस्वानो चेददातनामहेरणाय चषसे सूर्यर्घ्यं निवेदयामि भगवान् अमरभास्कराय नमः कृष्णेन रजसा भगवानो निवेशयन्नमृतं वर्णं च हिरण्येन सविता रथेना देवो यादिभुवनानि पश्यन्तु अमरभास्कराय नमः प्रत्यक्षदेवाय नमः सूर्य अर्घ्यम निवेदयामि भगवान सूर्य से प्रार्थना करेंगे हे प्रभु जिस प्रकार से आप नियमित दिनचर्या के साथ समय से आपका उदित होना और समय से अस्ताचल को चले जाना, ठीक इसी प्रकार से हर जीव हर व्यक्ति हर प्राणी अपने अपने कार्य में ठीक समय के साथ संलग्न रहे। और भगवान नित्य प्रति आज्ञा के हमें यही संदेश देते हैं कि हम सबको समय का ध्यान रखते हुए इसी प्रकार से समय पे सभी काम को करना चाहिए, क्योंकि सृष्टि का एक नियम है, जो समय के साथ चला समय उसको अपने साथ चलाएगा, और जिसने समय को छोड़ दिया समय उसको पीछे छोड़ देगा। और आप इतिहास खंगाल कर देखिए, टटोल कर देखिए, जहाँ तक आपकी दृष्टि जाएगी आप यही पाएंगे कि जिस व्यक्ति ने समय का सदुपयोग किया, जिस व्यक्ति ने समय को समझा, समय ने उसकी महिमा बढ़ाई, समय ने उसको एक शिखर पर स्थापित कर दिया। और उसी के उदाहरण आप सब लोग यज्ञ कर रहे हैं, और ये यज्ञ भी जिनके निमित्त हो रहा है वो भी एक सामान्य पृष्ठभूमि से आए गए एक व्यक्ति जो आज देश की प्रथम सत्ता पर विराजमान है। इसलिए जिसको भी सत्ता मिला, जिसको भी पद मिला, जिसको भी प्रतिष्ठा मिली, जिसको भी धन मिला, जिसको भी जीवन में सब कुछ मिला, वह सिर्फ और सिर्फ परमात्मा की कृपा से मिला। और परमात्मा की कृपा उसी पर करते हैं जो समय को ध्यान में रखता है, पुरुषार्थ करता है। बाबा तुलसी ने कहा कि जग में सब कुछ है, सकल पदार्थ है जग माही, लेकिन कर्महीन नर दावत नाही। जो कर्म करेगा उसको सब कुछ प्राप्त होगा। और मनुष्य वह शक्ति है कि परमात्मा के बाद अगर कोई सर्व सामर्थ्यवान है तो वो सिर्फ और सिर्फ मनुष्य है। इसलिए हम सबका सौभाग्य है, हमें मानव का धन मिला, मानव का चोला मिला, और उससे भी सद्भाग्य यह है कि हमें जन्म मिला तो उत्तराखंड धाम में मिला। और उससे भी बड़ा आप सब जो ब्राह्मण देवता बैठे हैं, मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ कि आपको ब्राह्मण कुल में जन्म मिला। इसलिए हम सबको अपनी महिमा को समझना होगा। और आज हमारे बीच में जो यजमान की भूमिका में आप वस्तुतः हमसे श्रेष्ठ है, मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ, लेकिन हमारे यहाँ एक भूमिका है, अर्जुन के सामने भगवान सारथी बनकर के कभी विराजित हैं, लेकिन अंतरंग कई रिश्ते हैं, कभी भाई बना लेते हैं, कभी सखा बना लेते हैं, कभी अपने जो है दृष्टा बना लेते हैं, लेकिन सर्वस्व भगवान के चरणों में अपने रोड छोड़ करके रहते हैं। आप 77 वर्ष की उम्र में ऐसी तपस्या कर पा रहे हैं, आपके पैर में इतनी समस्या फिर भी आप लगे हैं, ये साक्षात महामृत्युंजय की कृपा है। आप सब ब्राह्मणों को मैं बता दूं, आपका 1988 में पैर अलग हो गया था, आपको आश्चर्य होगा। और जब मुझे इस बात का पता लगा तो मैं तो यही सब सोचता रह गया कि वास्तव में महादेव की कैसी अधूरी रहा। और तब वही वह जुड़ गया। और आज की बात नहीं, 88 की बात है, जिस समय
हमारे यहाँ ये सब इतना डेवलप नहीं हुआ था साइंस जो चिकित्सा पद्धति है। तो ये सिर्फ महादेव की अनुकंपा के अलावा कुछ और हो ही नहीं सकता है। ये सिर्फ महादेव जिसको चाहें। और आप लोग हम लोग जो महामृत्युंजय का जो पाठ कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, सामान्य जब नहीं है। आजकल तो किसी को बोलकर पड़े जी हमें महामृत्युंजय का नाम महादेव करवा दो। और मुझे हकीकत आप पूछो कि जब मुझे कोई कहता है कि महामृत्युंजय करा दो गुरुजी हमें सत्संग नहीं करना है, तो मुझे विचार करना पड़ता है मैं उन ब्राह्मणों को कैसे चिन्हित करूंगा। और आप मैंने तो आपसे निवेदन किया था, मैं तो इस अनुष्ठान को और आगे बढ़ा रहा था, लेकिन फिर संकल्प हो चुका था, मुझे लगा नहीं। आपने पिछले बार कहा कि मुझे 10 लाख महामृत्युंजय कराना है, लेकिन अनुष्ठान को संकल्प लेना तो बड़ा सहज होता है, लेकिन उसको पूर्ण करना ये किसी महाभारत से कम नहीं। ये महामृत्युंजय है, ये मृत्यु सैया पर लेटे हुए व्यक्ति को केवल जीवित नहीं करता है, ये महामृत्युंजय है। महामृत्यु पर जो है व्यक्ति को जय प्राप्त कराता है, विजय प्राप्त करता है, अर्थात जो मृत्यु का भय समाप्त कर दे वह महामृत्युंजय। अथवा सिर्फ महामृत्युंजय केवल आयु आरोग्यता के लिए किया जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। महामृत्युंजय आपको पद, प्यार, परिवार, रोजगार, व्यापार, आप किसी भी क्षेत्र में अपने जीवन में तरक्की चाहते हैं, उत्तरोत्तर आप आगे बढ़ना चाहते हैं और विशेषकर महादेव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए महामृत्युंजय लिंग पुराण का एक बहुत अद्भुत एक प्रसंग मेरे स्मरण में आ रहा है, जिस समय वशिष्ठ मुनि के पुत्र शक्ति और शक्ति के 100 भाई लिंग पुराण के 64वें अध्याय में सब वर्णन है, आप सब लोग जानते हैं, आप विदित है आप सबको। तो उसमें शक्ति सहित 100 पुत्र जो थे, जब उनको एक दैत्य ने उनका वध कर दिया, उस समय ये महामृत्युंजय का अनुष्ठान जिसने मृत लोगों को भी पुनर्जीवित कर दिया। और उसी शक्ति के आगे हमारा सर और पूरी परंपरा है। तो खैर समय के अभाव में हम उसमें ज्यादा विस्तार नहीं करेंगे, मैं सिर्फ महामृत्युंजय की महिमा को बता रहा हूँ। मैं किसी भी व्यक्ति का महिमा मंडन कभी नहीं करता, मेरे आचार्य सब लोग जानते हैं, लेकिन मैं विवश हूँ आप इस प्रतिमूर्ति को देख करके आप वास्तव में साक्षात आपकी मूर्ति है। और ऐसे ही हमारे मान्य मोदी जी हैं जिनका पूरी विश्व में इस समय डंका बज रहा है, वहाँ भी जाते हैं, अपनी घोषता, उनकी दिव्यता, उनकी तेज, उनका जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ की भाषा को कवर करना, वहाँ की संस्कृति को कवर करना, और ये सब हर व्यक्ति के जीवन में होना चाहिए। आज हमारा सबका सौभाग्य है कि हम ऐसे संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आइए अब हम सूर्य अर्घ्य भगवान सूर्य को प्रणाम कर दिया है, दोनों हाथ उठा करके सूर्य पर स्नान करेंगे। ये सूर्य पर स्नान को भी आप समझिए, हमारे हाथों भी आप देख रहे हैं, जैसे आपने देखा होगा सोलर प्लांट होते हैं, यहाँ से भगवान सूर्य की ऊर्जा को लेते हैं। आपने सोलर प्लेट देखा, उसमें ऐसे खाने बने होते हैं। तो हम इनसे भगवान सूर्य की रश्मियों को हम जो है ग्रहण करें। ओम तच्चक्षुर्देव इदं वरदाचित्रमचरदाभिषेम सरदा सदं जीवेम सरदा सदगुं प्रणयाम सरदा सदं पप्रवाम सरदा शतमदीनाः श्याम सरदस्तं बहुयस्य सरदस्सदात् स्वस्ति संकल्पः। पुनः संकल्प करेंगे। समय को ध्यान में रखते हुए हमें सब करना है, इसलिए मैं बहुत संकोच में हूँ कि किसको बढ़ाऊं, किस पर विस्तार करूं और किस पर, क्योंकि मुझे तो कम से कम जो है बहुत लंबा समय चाहिए होता है पूजा पाठ के, तब तो मेरा मन नहीं बढ़ता। लेकिन मेरी भी व्यवस्था है, कुछ समय की व्यवस्था है और कुछ अनुष्ठान का नियम है और कुछ एक आचार्य होने के नाते जो एक बोझ होता है तो उसको मैं समझ सकता हूँ। हमारे आचार्य लोग उसको समझ रहे होंगे, उस समय बड़ा एक दायित्व होता है उसका निर्वहन करना, तो उसके लिए मैं थोड़ा प्रतिबद्ध हूँ। ओम स्वस्ति संकल्पः। ओम विष्णुवे नमः विष्णुवे नमः विष्णुवे नमः गुरुविष्णुस्तावरं मुख्यत्वं विष्णुरेव च योगस्य करणं विष्णु सर्वं विष्णुं जगत् नमः परमात्मने श्री प्राण पुरुषोत्तमस्य विष्णुराज्ञा भगवान शुद्ध श्री ब्राह्मणो नेतुके प्रार्थे श्री श्वेतवारागमे भविष्यतमन्त्रे स्नानं समय कलियुगे कलि प्रथम चरणे जगुद्वीपे भूलोके भरतखंडे भारतवर्षे आर्यवर्ते देशांतर्गत ब्रह्मवर्ते प्रदेशे उत्तराखंड नामने प्रदेशे हरिद्वार जनपदांतर्गत हरिद्वार नगरे मायापुर क्षेत्रांतर्गत सरोवर स्थित प्राचीन श्री शुद्धपीठ नरसिंह मंदिरे भगवान नरसिंह सन्निधौ देव मंडपे विप्रादि सन्निधौ सहस्राणां मध्ये रौद्रनामके संवत्सरे भूर्भास्वे उत्तरायणे मंगल प्रथमासोत्तम मासे
ज्येष्ठ मासे ज्येष्ठ अधिक मासे शुभे शुभे कृष्णे पक्षेत्याम सपुण्यतो अमुगोत्रोत्पन्नः गर्भोत्पन्न स्वस्ति श्रीमान यजमानस्य गर्भोत्पन्न स्वस्ति श्रीमान सुरेश गरुडियाजिः तस्यः शुभ संकल्पसारेण निमित्त महाभाग काश्यप गोत्रीय स्वस्ति श्रीमान नरेंद्र मोदी महा प्रधानमंत्री महाभागस्य आयु आरोग्यार्थम तथा च आयु आरोग्यार्थम भगवान सांबसाद कृपा प्रसाद प्राप्त्यर्थम शपाद लक्ष महामृत्युंजय जप तत्सांगता संसिद्ध्यर्थम संपूर्ण फल प्राप्त्यर्थम अद्य दिवस आवाहित गणेश अंबिका वरुण सहित पंचांग पीठ देवानां पूजनम तत्पश्चात् वरुण सहित चतुष्षष्टि योगिनी यथोपचार द्रव्य द्वारा पूजनम तत्पश्चात् वरुण सहित नवग्रह पूजनम तथा च वरुण सहित लिंगदो भद्रमंडल आवाहित देवानां पूजनम लिंगरो भद्रमंडपोपरि भगवान सांबसास्य पूजनम स्फटिक लिंगयो उपरि स्फटिक लिंग पूजनम तथा च महाकाली महालक्ष्मी महासती त्रिनात्मकाय दुर्गादेवी पूजनम च हम करिष्ये ओम जागृतो दूरमुदे देवं तदुसुतस्ते वेदे दूरंगमंजो दिघाज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु संकल्प सिद्धिरस्तु गणपति गजानन भगवान की जय। अब सभी ब्राह्मणों से प्रार्थना है, आप अपना जब आरंभ करेंगे। समर्पयामि। योगे योगे सहस्रं वाजे वाजे अवाहे सखायेन्द्रमूर्तये नमः। योगिभ्यो नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षराणि पतिः पृथिव्यायं मापा गुंग्रेता गुंशियन्वति प्रतिजाग्रही त्वमीष्टापूर्ति संसदेतामयं च अस्मिन् सदसे अदतत्रं स्वे देवायजमानसीरतावधायो स्वाहा। तत्वाजामि ब्रह्मणा वन्दमानसा सास्ते द्वानो देवी वेदान वरे पुरुषमानाय करोमि स्वाहाय स्वाहा। ओम चतुष्षष्टिभ्यो नमः स्वाहा। सुते नमः स्वाहा। गजाननाय स्वाहा। सिंहमुखे स्वाहा। हास्याय स्वाहा। नायकाय स्वाहा। शिवाय स्वाहा। शिवाय स्वाहा। Namaskar.
रुद्राविदो विकृताः साधुतो वेगाग्नेयै वै स्वाहा सवजो वसपति लगे वो विलोहिहा वैनं गोपादिशन्नदिशन्वाभ्यासनो प्रयासनः स्वाहा नमोऽस्मि देवाय सहस्राक्षाय मेढुके नमोऽस्ते स्मानो हन्ते व्यवकरणः तर्पयामि कं महिमानः सतं तत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। निर्विघ्न संपन्न हो जाए। यज्ञ की निर्विघ्नता के साथ संपन्न होना ही हम लोगों के लिए प्रसन्नता और हर्ष का विषय है। और इसमें प्रवेश करें तो वहाँ छंद विसर्ग ये सब बातें गौण हो जाती हैं। जब पता लगता है वेद भी नीति नीति कह देते हैं, कहते नहीं ऐसा है, फिर कहते नहीं ऐसा नहीं ऐसा है, फिर कहा नहीं ऐसा भी नहीं ऐसा है। कि समय समय के अनुसार से परमात्मा हमें शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव मामं रोगमकल्याणं लक्ष्मीदेव बृहत्तमस्तु अमृताभिषेकमस्तु भगवान् महावीर जय कृपा दृष्टि प्राप्तिरस्तु मंत्राणासमनः सन्तु